at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politicians and choose to be an accountant because it's safe in a business. So hello friends, I welcomes to you in YouTube channel जैन सर अकाउंट्स एंड बिजनेस वीकर्स चॉइस। फ्रेंड्स सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, सलाम। सभी के लिए दुआएं करता हूं भगवान से कि आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें। फ्रेंड्स जैसे हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर चल रहा था, इस सीरीज में हमारी आज वीडियो नंबर 5 है जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो इस वीडियो नंबर 5 के अंदर मैं आपको बता दूं कि हम जो लोग डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे सब्सक्रिप्शन और स्पोर्ट्स मटेरियल हम लोग किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एक बार हम लोग अपना एक बार फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपने पुराने जो रूल्स थे उनके ऊपर। जैसे आप देखेंगे कि हमारे जो रूल्स थे वो क्या थे कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन अगर ड्यू होता है या अनपेड होता है ओपनिंग ईयर का, आई मीन प्रीवियस ईयर का, तो हम लोग माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस करेंगे, और एडवांस अगर होगा तो हम लोग ओपनिंग ईयर का प्लस करेंगे, क्लोजिंग ईयर का माइनस करेंगे। उसी तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज के केस में देखिए, अगर एसेट्स होगा, सपोज करिए अगर आप स्टॉक है और ये स्टॉक ओपनिंग ईयर का है तो हम इसको प्लस करेंगे, और अगर ये क्लोजिंग ईयर का है तो हम इसको माइनस करेंगे। ओपनिंग ईयर मतलब प्रीवियस ईयर और क्लोजिंग ईयर मतलब करंट ईयर। ऐसे सप्लायर्स आई मीन जैसे क्रेडिटर्स अगर होते हैं तो ये ओपनिंग ईयर के माइनस होंगे और क्लोजिंग ईयर के प्लस होंगे। तो अभी हमारे जो रूल्स चलेंगे वो इसी के बेसिस पर चलेंगे, जिसमें हम 3 मार्क्स के लिए इस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इसी में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट आप कैसे फाइंड आउट करते हो। तो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स अबाउट द calculation of subscription and stock of sports material consumed. तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने इसका क्वेश्चन पहले से यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को आप वहां से भी देख सकते हैं, और साइड बाय साइड इसका स्क्रीनशॉट भी आपको वीडियोस में मिल जाएगा, इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स शुरू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन बेस्ड का क्वेश्चन है ये, जिसमें पूरी इंफॉर्मेशन दे रखी है कि एक रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट दे रखा है, जिसमें मेंशन किया हुआ है कि सब्सक्रिप्शन 2015-16, 2017-18, 2018 का कितना होगा, ठीक है, और नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले देख ले हैं, इसमें हम लोग बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट कैसे बनाओगे वो आप देख लीजिए। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर बनाई है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग बैलेंस शीट हम बना रहे हैं एज ऑन 31 मार्च 2016 के लिए हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं। तो यहाँ पर जो हम ओपनिंग ईयर की क्योंकि बना रहे हैं तो इसमें ओपनिंग ईयर का यानी कि प्रीवियस ईयर का ही सब कुछ आएगा। तो आप देखिए कि यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्या क्या आने वाला है। तो देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन 4000 जो कि 2016 का है, तो ये जो 2016 का सब्सक्रिप्शन है इसको आप एज इट इज 4000 लिख दोगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है ये। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये भी आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया 9000 2016 का है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, जो भी सब्सक्रिप्शन ओपनिंग ईयर का होगा चाहे वो आउटस्टैंडिंग है या फिर एडवांस है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो आप उसको एसेट्स में लिख दोगे, और अगर वो एडवांस है तो आप उसको लायबिलिटीज में शो कर दोगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारी ओपनिंग बैलेंस शीट इस तरीके से रेडी हो जाती है। उसके बाद वी विल प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लेट अस सी अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लुक हियर, income and expenditure account, that side left side
ये जो बोली जाएगी ये एक्सपेंडिचर है, और जो इधर राइट साइड है ये आपको इनकम बोली जाएगी। तो आप देखिए उस साइड कुछ नहीं है, यहाँ पर क्योंकि सब्सक्रिप्शन जो है वो इनकम होती है, जब सब्सक्रिप्शन इनकम होती है तो इनकम साइड आना चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको इनकम साइड में लिखेंगे। यहाँ पर बाय सब्सक्रिप्शन होल ऑफ द अमाउंट, जो कि बाहर लिखा हुआ है, जो कि अमाउंट के कॉलम में लिखा हुआ है 42,000, आप उसको यहाँ पर मेंशन करेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 42,000। उसके बाद देखिए आपको 2016 का एडिशनल इंफॉर्मेशन में अमाउंट दिया हुआ है 9,000, क्योंकि प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है इसलिए हम इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद 33,000 ये आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 2017 एडिशनल इंफॉर्मेशन में ही 2017 का 18,000 अमाउंट दिया हुआ है। आप जब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में अमाउंट दिया है आउटस्टैंडिंग 2017 का, वो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे 18,000। ठीक है, उसके बाद उसी में एडिशनल इंफॉर्मेशन में एडवांस दिया है 2016 का, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स हम प्रीवियस ईयर का जो एडवांस होता है उसको प्लस करेंगे। तो यहाँ पर एडवांस 2016 हम प्लस कर देंगे 4,000। वैसे ही वहां पर अप साइड पे देखेंगे क्वेश्चन में दिया है एडवांस 2018, जो 2018 ईयर दिया हुआ है उसके सामने 5,000 लिखा होगा, तो वो 2018 के सामने जो 5,000 लिखा है वो एक तरीके से करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हो जाता है एडवांस। तो करंट ईयर का एडवांस क्या करेंगे, माइनस 5,000 माइनस करेंगे तो बाहर आ जाएगा 50,000। फाइनल अमाउंट जो आएगा आपका वो 50,000 आएगा। इस तरीके से आपका ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर पूरा हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑफ द दिस रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो अब इसमें हम लोग क्या ट्रीट करने वाले हैं कि क्लोजिंग ईयर में, यानी कि जो करंट ईयर होगा उसमें क्या आएगा। तो करंट ईयर की बैलेंस शीट में करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लिखेंगे और प्लस प्रीवियस ईयर का जो आउटस्टैंडिंग हो वो आप लिखोगे। तो आप देखिए कि क्लोजिंग बैलेंस शीट 2017 की है, यानी कि करंट ईयर की बैलेंस शीट बना रहे हैं हम लोग। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, वही लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन होता है वो इनकम होती है और इनकम का आउटस्टैंडिंग हमेशा एसेट्स में आता है। तो इसलिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन देखिए अप साइड में जो 2015 में वहां पर 2015-16 में जो सब्सक्रिप्शन दिया हुआ था वहां पर दिया हुआ था 7,000, और नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो सब्सक्रिप्शन आया है 2016 का वो 9,000 आया है। इसका मतलब 2,000 का आउटस्टैंडिंग पिछले वाला को ही आया होगा, और 2,000 ये हो गया। और अब देखिए टोटल सब्सक्रिप्शन जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्वेश्चन दिया, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जो अमाउंट दिया है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर वो है 18,000। इसका मतलब ये जो टोटल सब्सक्रिप्शन है इसमें 2,000 अमाउंट पिछले वाला भी जुड़ा होगा ना, तो करंट ईयर का जो सब्सक्रिप्शन हो गया वो 16,000 हो गया। तो 2016-17 का जो सब्सक्रिप्शन होगा वो 16,000 होगा और 2,000 कोई प्रीवियस ईयर का होगा। तो करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन जो आप शो करोगे वो 18,000 हम दिखाएंगे एसेट साइड में। और इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट में जो एडवांस का होगा 2018 का जो सब्सक्रिप्शन होगा उसको आप एडवांस सब्सक्रिप्शन दिखाओगे 5,000। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमारा ये ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग ईयर का एडवांस और आउटस्टैंडिंग आता है, और इसी तरीके से क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग ईयर का यानी कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग और एडवांस आता है। तो जो आउटस्टैंडिंग है वो ये आ जाएगा और जो एडवांस है वो ये आ जाएगा। इस तरीके से हमारा ये वीडियो नंबर 5 के थ्रू ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो जाता है सब्सक्रिप्शन को लेकर के। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं हम लोग अपनी इस वीडियो को, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेस्ड ऑन स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, कि आपको स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का जो अमाउंट है वो किस तरीके से निकालना होगा। तो इसका क्वेश्चन भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरे लिंक के थ्रू मिल जाएगा, और वीडियो की शुरुआत में भी आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। क्वेश्चन आप वहां से नोट कर लीजिएगा, सॉल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो हमारा जो इसके भी जो रूल्स हैं हमारे वो उसी के रूल्स पर बेसिस है हमारे, जो मैंने रूल्स आपको स्टार्टिंग में बताए थे।
जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम होता है, जो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल के रिगार्डिंग यानी स्टॉक की जो हम कैलकुलेशन करेंगे, ओपनिंग का प्लस करेंगे, क्लोजिंग का माइनस करेंगे। ओपनिंग का स्टॉक प्लस करेंगे, क्लोजिंग का स्टॉक माइनस करेंगे। ओपनिंग के क्रेडिटर्स माइनस करेंगे और क्लोजिंग के क्रेडिटर्स प्लस करेंगे। और एडवांस का तो आपको पता ही है, ओपनिंग ईयर का एडवांस प्लस करेंगे और क्लोजिंग ईयर का एडवांस माइनस करेंगे। तो ये हमारा उन्हीं रूल्स के ऊपर बेसिस है। चलिए लेट अस स्टार्ट द क्वेश्चन नाउ। वी आर गोइंग टू प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके लिए देख लीजिए आप, यहां हमने बनाया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो लेफ्ट साइड एक्सपेंडिचर, अमाउंट, इनकम, अमाउंट। क्योंकि अमाउंट ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम हमें निकालना है, तो इसलिए आपको पता ही ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए हम उसको एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। बाय द वे, अगर आपको स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर निकालना हो तो इस फॉर्मूले के थ्रू आप स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर भी निकाल सकते हो। क्या है वो फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इस फॉर्मूले के थ्रू आप स्टॉक स्टेशनरी कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर निकाल सकते हो। चलिए पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, जैसे अकॉर्डिंग टू द रूल्स मैंने लिखा है यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक, तो आप सबसे पहले लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। अमाउंट जो दिया होगा क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8000, तो आप ये लिख दोगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8000। उसके बाद परचेज, उसमें लिखा है पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर। तो जो पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर होता है ये परचेज होती है, परचेज को आप ऐड कर दोगे जैसे हमने यहाँ किया है ना, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, तो हमने परचेज को यहाँ पर ऐड कर दिया है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करोगे। क्लोजिंग स्टॉक देखो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो रहा है, तो क्लोजिंग स्टॉक को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। उसके बाद एडवांस, एडवांस मैंने आपको डिस्कस किया था, ओपनिंग ईयर का एडवांस प्लस करेंगे। ओपनिंग ईयर का एडवांस क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो हमने ओपनिंग ईयर का एडवांस क्या कर दिया? प्लस। और क्लोजिंग ईयर का एडवांस क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो क्लोजिंग ईयर का एडवांस हमने क्या कर दिया? माइनस 3000 माइनस एन अमाउंट 22000। उसके बाद क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर्स यानी कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का जो ओपनिंग ईयर का होगा वो क्या करेंगे? माइनस। तो हमने देखो 4000 माइनस कर दिया ना। उसके बाद क्या करेंगे? आउटस्टैंडिंग सप्लायर्स, जो सप्लायर्स को आउटस्टैंडिंग रहेगा करंट ईयर का यानी कि क्लोजिंग ईयर का, उसको हम क्या करेंगे? प्लस 5000। तो क्या आ गया अमाउंट? 23000। एक्चुअली हमारा तो जो ये क्वेश्चन है ना, हमारे उन्हीं रूल्स के ऊपर बेसिस है भाइयों बहनों, जो मैंने आपको रूल्स शुरू में बताए थे। ठीक है बच्चे, आप इस क्वेश्चन को इसी तरीके से कर सकते हैं तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे जितने भी अलॉटेड होंगे। हमारे रूल्स हर क्वेश्चन के अंदर वही फॉर्मुलेट होंगे। आप देखिए, फिर उसके बाद हम बना रहे हैं ओपनिंग बैलेंस शीट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो आप देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट किस तरीके से बनाते हैं आप यहाँ पर। ओपनिंग बैलेंस शीट में सब कुछ ओपनिंग ईयर का आएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब कुछ क्लोजिंग ईयर का आएगा। तो आप देखिए ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट में सबसे पहले ओपनिंग ईयर का स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 8000, राइट। उसके बाद एडवांस टू सप्लायर्स, एडवांस है तो लायबिलिटी होगी ना, तो 2000 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सप्लायर्स यानी क्रेडिटर्स, इसको आप क्रेडिटर्स भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप क्रेडिटर्स भी बोल सकते हो। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है, तो इसलिए 4000 इधर आ गया। तो ये मैटर तो हमारा ओपनिंग का ओपनिंग में फिनिश हो गया। उसी तरीके से आपने क्लोजिंग में लेना है। क्लोजिंग में क्या करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक लेंगे क्लोजिंग ईयर का 7000, क्वेश्चन में मेंशन है। उसके बाद हम लेंगे एडवांस टू सप्लायर्स, ये भी क्वेश्चन में मेंशन है 3000, और उसके बाद आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर्स यानी क्रेडिटर्स क्लोजिंग ईयर का लेंगे 5000। तो जो बैलेंसेस ओपनिंग ईयर के हैं वो ओपनिंग ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे, जो बैलेंस क्लोजिंग ईयर के हैं वो क्लोजिंग ईयर की बैलेंस शीट में आएंगे। बस डिपेंड ये करता है कि लायबिलिटी क्या है और एसेट्स क्या है, वो तो आपको पता ही होगा, आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा। तो हम लोग यहाँ पर एसेट्स में लिखते हैं स्टॉक और लायबिलिटीज में लिखते हैं लायबिलिटीज यानी कि क्रेडिटर्स और एडवांस। इसी तरीके से क्लोजिंग ईयर में स्टॉक, एसेट्स और एडवांस और क्रेडिटर्स
कहां पर लिखेंगे, लायबिलिटीज में लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस जो है फिनिश हो जाते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम को लेकर के और स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम का अमाउंट कैसे निकालते हैं, ये हमारा इस वीडियो के थ्रू हमारा ये क्लियर हो जाता है, वीडियो नंबर 5। इनके जो क्वेश्चंस हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको मैं जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पर भी मिल जाएंगे और वीडियो की शुरुआत में भी मिल जाएंगे। तो ये हमारा आज जो है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो स्मॉल क्वेश्चंस हैं वो हमारे फिनिश हो गए हैं। हम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके आप भी अपनी हैबिट बनाइए। जो कुछ क्वेरीज होती है मुझसे पूछिए, समझ में नहीं आता तो मैं आपके लिए, आपके वेलफेयर के लिए यहाँ पर हूँ और आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। फोन नंबर भी आपको मेंशन है, तो आप पूछिए। I welcomes to you if you are asking any questions, any query from you,